ईरान वॉर के अब 7 हफ्ते हो चुके हैं और एक बड़ा सवाल उठना शुरू हो गया है कि क्या दुनिया की सबसे पावरफुल मिलिट्री यानी अमेरिकन मिलिट्री अपने ही मिसाइल स्टॉक पाइल्स को तेजी से खत्म कर चुकी है। एक नई रिपोर्ट सामने आई है सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज की यानी CSIS की। बड़ा वेल नोन इंस्टीट्यूशन है और इसके नंबर्स काफी शॉकिंग है। रिपोर्ट के मुताबिक ऑपरेशन एपिक फ्यूरी यानी यही जो ईरान वॉर चल रहा है उसके दौरान यूएस ने अपने की मिसाइल स्टॉक पाइल्स का सबसे बड़ा हिस्सा यूज कर डाला है। पेट्रियट मिसाइल का लगभग 50% खत्म हो चुका है जो इंटरसेप्टर मिसाइल्स हैं। थर्ड मिसाइल जो हाई एल्टीट्यूड पे इंटरसेप्शन करती है पेट्रियट से भी महंगी वो भी 50% खत्म हो चुकी है। और जो अमेरिका की प्रेसिशन मिसाइल स्ट्राइक्स है यानी PRS है वो भी 45% डिप्लीट हो चुकी है यानी लगभग आधी मिसाइल अमेरिका ने अपनी इस पूरे युद्ध में अब तक फूंक डाली है। यानी ये सिर्फ स्ट्राइक्स नहीं है बल्कि मैसिव इन्वेंट्री ड्रेन और मनी ड्रेन बन चुका है। अब सवाल यह है कि ये मिसाइल इतने इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये सिर्फ ईरान के खिलाफ ही नहीं बल्कि फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स के लिए भी क्रिटिकल है, खासतौर पे वेस्टर्न पैसिफिक में जहां पोटेंशियल कॉन्फ्रंटेशन हो सकता है चाइना से। IS ये भी साफ कहता है कि ईरान वॉर से पहले ही यूएस की स्टॉक पाइल्स जो पीयर कॉम्पिटिटिव वॉर के लिए थी उसके लिए इनसफिशिएंट है। यानी अगर कोई बराबर की शक्ति से पीयर से आप लड़ेंगे तो उसके लिए तो आप पहले से ही कमजोर थे और अब कमजोर में भी और कमजोरी। सबसे बड़ी चिंता क्या है, इन स्टॉक पाइल्स को रीबिल्ड करने के लिए कितना समय लगेगा, गेस कर सकते हैं आप? 4 साल। 4 साल लगेंगे इन स्टॉक पाइल्स को वापस रीबिल्ड करने में, यानी जहां से शुरू हुए थे वहां तक पहुंचने में। जहां शुरू हुए थे वो भी इनसफिशिएंट है लेकिन अब उससे भी नीचे जा चुके हैं। यानी अगर आज एक कोई भी बड़ा कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाए, बड़ा सोचिए छोटा भी शुरू हो जाए, तो अमेरिका को साइमल्टेनियस फ्रंट्स हैंडल करने का चैलेंज आ सकता है और पहली बार दुनिया में अमेरिकन आर्मी बेहद दबाव में आ सकती है। यानी डिफेंसिव वॉर खेलना पड़ेगा। हालांकि पेंटागन का स्टैंड अलग है, कोई भी आर्मी ऐसा एडमिट तो नहीं करेगी। पेंटागन के स्पोक्स पर्सन बोलते हैं, अमेरिका की ऑफिशियल मिलिट्री चैनल आप मान सकते हैं, यूएस मिलिट्री अभी भी वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल फोर्स है, ऐसा उनका दावा है। और उसके पास ऑपरेशंस एग्जीक्यूट करने के लिए सफिशिएंट कैपेबिलिटी है। यानी ऑफिशियल मैसेज ये है कि सब भाई अंडर कंट्रोल है, लेकिन रियलिटी इस बात को झुठलाती है और कॉम्प्लेक्सिटी दिखाती है। CSIS की रिपोर्ट ये भी कहती है कि यूएस के पास अभी भी ईरान के खिलाफ ऑपरेशन कंटिन्यू करने के लिए इनफ म्यूनिशंस तो हैं, लेकिन अगर बात चाइना जैसे बड़ी एडवर्सरी की आ जाए तो करंट स्टॉक पाइल्स बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं है। और यही रीजन है कि डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने डिफेंस प्रोडक्शन को बढ़ाने का फैसला ले लिया है, यानी वही डिफेंस कंपनीज अब और अमीर होने वाली हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ मीटिंग के बाद एक्सक्विजिट क्लास वेपन्स की प्रोडक्शन 4 गुना बढ़ाने की बात करी है। यानी अमेरिकन टैक्स पेयर का सारा पैसा अब इसी में जाने वाला है। साथ ही मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं 5 से 7 साल के, उनको एक्सटेंड भी करने की प्लानिंग हो रही है ताकि सप्लाई चेन हमेशा स्टेबल रहे और प्रोडक्शन तेजी से बढ़ सके। यानी अब आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को दुनिया के हर कोने में दौड़ दौड़ करके लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर भी कर सकते हैं। कमेंट्स में बताइए, क्या आपको लगता है कि अमेरिका ने ईरान को कंप्लीटली अंडर एस्टिमेट कर दिया, इतना ज्यादा कि इस अंडर एस्टिमेशन का जो खामियाजा है वो अमेरिका की स्टॉक पाइल्स पर साफ दिख रहा है और अमेरिका अब चाइना या रशिया या किसी भी बड़ी शक्ति के साथ अगर कोई भी युद्ध होता है, इंक्लूडिंग भारत, भारत से कोई युद्ध होगा नहीं लेकिन अगर मान लीजिए हाइपोथेटिकली हो जाए, तो अमेरिका कंप्लीटली इनसफिशिएंट है ऐसे किसी भी युद्ध को कंटिन्यू करने के लिए।